आत्मीय स्वजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। हम मुहावरा पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल राज। लेकिन अब हमको ये हकीकत में दिखाई देने लगा है कि पूरी तरह देश में अराजक स्थिति है, नियम कानून का कहीं कोई हिसाब नहीं है। मने उल्टा चोर, जो अपराधी है, चोर है, वो वीआईपी बना बैठा हुआ है, वो वीआईपी हो गया। अगर इस देश में कानून होता तो ये जितने नेता आज के डेट पर हैं, नेता अफसर, सारे जेलों में होते, जेल में ठूस दिए जाते। ये सब अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, सबसे बड़े आतंकवादी हैं। और ये देश पूरी तरह से अनैतिक पूंजीवाद के गिरफ्त में आ गया है। बताइए, चुनाव हो रहा है, चुनाव होता है कि वोट लूटा जाता है खुलेआम, और ये सुप्रीम कोर्ट और ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? हमको याद है टीएन शेषन भी एक चुनाव आयुक्त थे। जहां चुनाव आता है, इसके पहले इसकी कोई योजना नहीं होती और सीधे घूस के रूप में पैसा दे दिया जाता है और वो वोट लूट लिया जाता है। इतना भर नहीं, सारा कलेक्टर, एसपी, सारा तंत्र गुलाम है, उस पैसे के आधार पर वो सब काम करता है। ये माहौल बनाया जाता है, पूरी टीवी चैनल उसी का होता है, और फिर ये पूर्वानुमान घोषित करेंगे और चुनाव बिना वोट के ही जीत लेते हैं। जनता की कोई परवाह नहीं है और देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है 1857 की पहली क्रांति हुई, गौ क्रांति हुई, और आज हमारे देश में 80 साल के बाद हमारी जो गौ संस्कृति है, इन काले बेईमानों ने इसको बाहर कर दिया। ये गौ हत्यारे हैं और हमारे देश का धन काले धन के रूप में विशेष में ले गए, ये हत्यारे हैं। अगर कानून होता तो सारी जेल इन नेताओं, इन अफसरों से भर जाती, इन गद्दारों से। अगर आप नहीं बचोगे, जाति धर्म के संकीर्णता में मरते रहोगे, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आपको शांति मंत्र से पढ़ने से शांति नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा कहता है निर्मल मन होना चाहिए। और यहाँ पाखंडवाद इतना बढ़ गया है कि इतने तेरे कथावाचक पाखंडी हो गए हैं। इन असुरों को, राक्षसों को, जो इंसान कहलाने लायक नहीं है राजनीति में, उनको कोई शंकर का अवतार बता रहा है, कोई विष्णु का अवतार बता रहा है। अरे शर्म नहीं आती है पाखंडियों? राम क्रांति है, कृष्ण क्रांति है, शंकर क्रांति है। इसलिए बंधु, अगर देश और दुनिया को बचाना है तो गौ आधारित व्यवस्था की ओर आना पड़ेगा। इन बेईमानों को बेईमान कहना पड़ेगा। ये निरा बेईमान है, ये हत्यारे हैं, भारत माता के गद्दार हैं। इसलिए इनको सत्ता से बाहर करिए। लेकिन इसके लिए जब तक आप जात धर्म में लड़ते रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, देश विनाश की ओर जा रहा है। इसलिए आइए, स्वावलंबी जीवन बिताइए, इन अन्यायों का विरोध करिए, न्याय को कहने की क्षमता रखिए। सादर जय जय सीताराम।